मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं योगेश राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जी स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जो परसेंटेज का टॉपिक है। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब जनसंख्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। चाहे बात करें एसएससी की, रेलवे की या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम की, जो भी 2025 और 2026 के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन को इसी क्लास में इंक्लूड कर दिया गया है। आप अगर इस क्लास को, इस सेशन को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपका ये पॉपुलेशन वाला टॉपिक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे भाई, मेरे साथी, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। बढ़ते हैं आज के क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने, देर न करते हुए आज की सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत क्या है, ये हमसे पूछा गया है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 18,000 टू 22,500, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। एक गांव की जनसंख्या जो पहले 18,000 थी वो बढ़ के कितना हो गई है, 22,500 हो गई है। हर एक टाइप के, हर एक लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो आपका ये टॉपिक जो है ना, पॉपुलेशन, जनसंख्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। सारे टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जहां से हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। 18,000 पहले जनसंख्या थी, बढ़ के कितनी हो गई है, 22,500। तो ये देखेंगे बढ़ी कितनी, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो बढ़ा हुआ मिल जाएगा हमें। 18,000 से बढ़ के 22,500 हो गई, तो बढ़ी कितनी, 4,500, 4500 बढ़ी है, 4500 बढ़ी है। और अपॉन में नीचे उस वैल्यू को लिखते हैं जो कांस्टेंट होती है, जो नियत होती है, जहां से बढ़े या जहां से घटे। तो बढ़ी कहां से है, 18,000 से बढ़ी है, तो 18,000 और इनटू में परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करके तब परसेंटेज का साइन लगाते हैं। यहां से देखेंगे तो 2 जीरो से ये 100 उड़ जाएगा, उसके बाद 1 जीरो से ये जीरो, ऊपर बचा हमारे पास 450 और अपॉन में कितना है 18, इतना परसेंट। 9 से काट देंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 9 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा। और फिर 2 से 50 को जब काटेंगे तो आएगा कितना, 25%। 25% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी फॉर चाणक्य इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। कितनी वृद्धि हुई है, 4,500 की हुई है। कहां से हुई है, पहले हमारी जनसंख्या इतनी थी और बढ़ के कितनी हो गई है, 22,500 हुई है। तो कितनी बढ़ी है, 45 से बढ़ी, और कहां से बढ़ी, 18,000 से बढ़ी, और इनटू में 100, तब जाके हम प्रतिशत निकालते हैं। 25% की वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक नगर की जनसंख्या एक दशक में, एक दशक बोलते हैं पर 10 ईयर को, दशक का मतलब 10 साल। एक नगर की जनसंख्या एक दशक में 1,85,500 से बढ़ के 2,22,600 हो गई। जनसंख्या की औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 10 साल में बढ़ के कितना हो गई, 1,85,500 से बढ़ के 2,22,600 हो गई। तो कह रहा है हर साल कितनी बढ़ी है, कितने प्रतिशत बढ़ी है, ये हमसे पूछा गया है। पहले हम ये देखते हैं कि 10 साल, दशक का मतलब होता है 10 साल, 10 साल में बढ़ी कितना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। यहां से देखेंगे 2,22,600, और कहां से बढ़ी थी, 1,85,500 से। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 0 0 यहाँ आएगा 1, 12 में से 5 जाएगा 7, 11 में से 8 जाएगा 3, तो 37,100 बढ़ी है। लेकिन ये कितने दिनों की है, 10 साल में बढ़ी। एक दशक का मतलब 10 साल में, और हमें चाहिए प्रतिशत, वार्षिक प्रतिशत, मतलब पर ईयर कितना रेट बढ़ा है, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ देखेंगे 37,100 बढ़ा है, वो कितने सालों में, 10 सालों में। तो एक साल का निकालेंगे तो 10 से भाग करा देंगे, 37,100 और अपॉन में कितना, 10। ये 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा कितना, 3710। 3710 तो बढ़ी है। हर एक साल कितना बढ़ रही है, 3710, 3710, 3710। एक साल में वृद्धि कितनी हुई है, 3710। हमसे पूछा गया है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी है पर ईयर, हर साल की वार्षिक वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखेंगे 3710 तो एक साल में बढ़ रही है, लेकिन कहां से बढ़ रही है, यहीं से तो बढ़ रही है, 1,85,500।
1,85,500 से, और इनटू में परसेंटेज की बात है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, फिर परसेंटेज साइन लगाइए। अब यहाँ देखें 100 से ये 2 जीरो उड़ जाएगा। अब हमारे पास आएगा 3710 और अपॉन में कितना है 1855, इतना प्रतिशत। 18 का दुगना कितना होता है 36, और 35 का 55 का दुगना कितना होता है 110, यानी कि ये 2 बार में इसको डिवाइड कर देगा, तो आंसर आएगा 2%। 2% की वृद्धि हो रही है पर ईयर। ऑप्शन सी फॉर चाणक अगेन इज द करेक्ट आंसर। 10 साल का मतलब है एक दशक, एक दशक का मतलब है पर 10 ईयर, हर 10 साल में ये बढ़ रही है। तो एक साल का निकालेंगे 10 से भाग करा देंगे, फिर हम देख रहे हैं कि पर ईयर कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 2% हर साल बढ़ रहे हैं लोग। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज इन 5 ईयर फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,500। फाइंड द एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एक गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिशत होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा था दशक। दशक का मतलब होता है 10 साल, और यहां कह रहा है कि 5 साल। अब इसमें देखिए 5 साल में ये बड़ा है, 1 साल का निकालेंगे और उसके बाद फिर परसेंटेज निकाल देंगे। अब देखिए कि 5 साल में बढ़ा कितना 2,62,500, 1,75,000, 1,75,000 पहले जनसंख्या थी, बढ़ के 2,62,500 हो गई। यहाँ देखिए 0 से 0 0, यहाँ आएगा 5, और 12 में से 5 जाएगा 7, और 15 में से 7 जाएगा 8। 87,500 बढ़ी है। देखिए यहाँ से 87,500 बढ़ी है। ये कितने सालों में बढ़ी है 5 साल में। हमें चाहिए 1 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, और 1 साल का निकालना है तो हम इसको 5 से भाग करेंगे। बिल्कुल बेसिक से आप समझते हुए चलिए, धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाते हुए चलेंगे और धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए ये 5 साल में बढ़ी है, और 1 साल का निकालना है तो हम 5 से भाग कराएंगे। यहाँ से देखें 5 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 1 बार में, और यहाँ आएगा 3 यानी 37, 5 7 35, और यहाँ आएगा 2 5 5 25, और उसके बाद 00। कितना बढ़ी है 17,500। हर साल बढ़ कितनी रही है 17,500। अब देखिए रेट हमेशा हम एनुअली काउंट करते हैं, वार्षिक काउंट करते हैं। 17,500 हर साल जनसंख्या बढ़ रही है, और बढ़ कहां से रही है, यहीं से तो बढ़ रही है, 1,75,000 से बढ़ रही है, 1,75,000 से बढ़ रही है, और इनटू में 100 कितने परसेंट बढ़ रही है, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ देखेंगे 2 जीरो से ये 100 उड़ जाएगा, 1 जीरो से ये 0 उड़ जाएगा, हमारे पास आएगा 1750, और अपॉन में कितना 175, इतने परसेंट। ये इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा 10 बार में, तो 10% की इंक्रीमेंट हो रही है पर एनएम, हर साल वार्षिक 10% के रेट से हर साल जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। आगे चलते हैं, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और चलते हैं थोड़ा सा वैरायटी को चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 20,000 एंड इट इंक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द न्यू पॉपुलेशन। एक कस्बे की जनसंख्या 20,000 है, इसमें 10% की वृद्धि हुई, नई जनसंख्या क्या है ये हमसे पूछा गया है। नई जनसंख्या क्या है ये हमसे पूछा गया। एक कोई टाउन है, उसकी जनसंख्या है 20,000, और कह रहा है इसमें 10% की वृद्धि हो गई है, तो नई जनसंख्या बताइए क्या है। अब यहाँ पे देखें तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो कितना होगा 10/100 यानी 1/10। नहीं है तो उसको भी देखें, यह है 10, और जब भी परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से भाग कराते हैं, 1 जीरो से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा कितना 1/10। फ्रैक्शन वैल्यू आई है 10% की 1/10। ये बताता है कि 10 हमारी जनसंख्या थी और बढ़ के कितना हो गई है 1 बढ़ी तो कितना हो गई 11। जनसंख्या कितनी थी 10 और वृद्धि कितने की हुई है 1 की, तो हो कितनी गई है 11। अब हमारे पास जनसंख्या थी कितनी
20,000 और ये 20,000 जनसंख्या थी, हमारे पास जनसंख्या थी ये 10 और 10 से एक बढ़ के कितना होगा ये 11। 10 से एक बढ़ के कितना होगा ये 11। कई तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 11 का दुगना करेंगे तो कितना होगा 22। 1 2 3 0 22,000। 22,000 कहने का मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और भी तरीके हैं, 10 का मान हमारे पास पता है और 11 का मान हमसे पूछा गया है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो भी तरीका सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल बेसिक सा तरीका है। यहाँ पे देखें फ्रैक्शन वैल्यू 10% की होती है 1/10। हमारी जनसंख्या थी कितना 10 और एक बढ़ी तो कितना होगा ये 11। हमसे कह रहा है हमारी जनसंख्या है कितना 20,000। 10 की वैल्यू कितनी है 20,000, तो 2,000 का गुणा इसमें कराया गया है तो इधर भी किसका गुणा कराएंगे 2,000 का। 2,000 का गुणा इसमें, 2,000 का गुणा इसमें, 11 दूना कितना होगा 22। 22,000 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो सही तरीका लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ लुधियाना इंक्रीज बाई 20% एवरी ईयर। दोनों इंग्लिश में। इफ इट्स करेंट पॉपुलेशन इज 8,47,000 what will be the population be in 2 year। कह रहा है लुधियाना शहर की जनसंख्या हर साल 20% की दर से बढ़ रही है और वर्तमान जनसंख्या हमारे पास दी गई है 8,47,000, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। 2 साल बाद लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है और इस समय वर्तमान जनसंख्या उसकी है 8,47,000, तो 2 वर्षों के बाद वो जनसंख्या क्या हो जाएगी ये हमसे पूछा जा रहा है। 2 वर्षों के बाद क्या हो जाएगी ये पूछा जा रहा है। अभी कितनी है 8,47,000 जनसंख्या है हमारे पास, 8,47,000 ये हमारी जनसंख्या है और हर साल बढ़ कितना रही है 20%। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो निकालेंगे ना तो क्या होगा 20/100। परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से भाग कराते हैं, यानी कि 20 को एक बार में काटेंगे 20 से और ये कितनी बार जाएगा 5 बार में। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/5। 1/5 कहने का मतलब हमारी वृद्धि हो रही है ना, तो हमारी जनसंख्या कितनी थी 5 और 5 से बढ़ के कितना हो रही है 6। 5 से बढ़ के कितना हो रही है 6। तो यहाँ पे देखिए ये वर्तमान जनसंख्या है, अगले साल जनसंख्या 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये पहले साल की कहानी है, ये अभी हमारी वर्तमान जनसंख्या है और जैसे ही अगले साल जाएंगे तो जनसंख्या 5 से बढ़ के कितना हो गई 6 हो गई। ये पहले साल की कहानी है और अगले साल भी वही रेट लगा है, 20% ही रेट है, तो अगले साल भी 5 से बढ़ के जनसंख्या होगी कितना 6 होगी। अगले साल का भी देखते हैं तो फिर वो 5 से बढ़ के कितना हो जाएगी 6 हो जाएगी। दोनों साल 5 से बढ़ के कितना हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब यहां देखेंगे अगर 8,47,000 1 2 3 0 और इंटू में 6। अच्छा इसको काट भी सकते हैं, 25 से अगर इसको काटे 5 का 5 में गुणा 25 और 25 से हम इसको काटने जाए 25 से 3 बार में जाएगा 75 और 9 97 हो गया, फिर 25 से 3 बार में जाएगा 75 और आएगा कितना 22। 25 से 8 बार में जाएगा 200, फिर आएगा 20। 25 से 8 बार में जाएगा 200 और 1 0, यानी कि ये आएगा 33880 और इंटू में 6। अब यहां देखिए अगर यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे तो इकाई के अंक में 1 0 आएगा। यहां देखिए 1 0 है और ऑप्शन में देखेंगे ना तो हमारे ऑप्शन में केवल एक ही 0 है। यूनिट डिजिट से हमारा काम हो जाएगा। 1 0 हमें मिलेगा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, क्योंकि 1 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई के स्थान पे 1 0 आएगा। जितना तेज नजर आपकी क्वेश्चन पे होनी चाहिए एग्जाम में सॉल्व करते समय, उससे ज्यादा तेज नजर ऑप्शन पे होनी चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा हो जिसको हमें कैलकुलेट करना ही ना पड़े और हम आंसर तक डायरेक्ट पहुंच जाएं, जैसे इस क्वेश्चन में
किसी भी ऑप्शन के इकाई के अंक में एक भी जीरो नहीं है। बहुत सारे नियम लगते हैं, जैसा कि आपको यूनिट डिजिट पता होगा, इकाई के अंकों को देख के चेक किया जा सकता है। 10th डिजिट पता होगा, दहाई के अंक को देख के पता किया जा सकता है। अगर वो नहीं लगता तो हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, सभी डिजिट का सम करके फिर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और उसके बाद अगर वो भी नहीं लगता तो डिविजिबिलिटी का नियम लगाते हैं। अगर ये सारे नियम जहाँ पे फेल हो जाते हैं तो फिर हमारे पास कोई और तरीका नहीं बचता, फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता, ये सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना तो हमें एक ही ऑप्शन में जीरो नजर आ रहा है, तो वही हमारा आंसर सही हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर होगा 12, 19, 680। 12, 19, 680 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन द ईयर 1980 the population of a city was 2,25,000 if the population increased at the rate of 10% per decade for 2 consecutive decades. What will be the population of the city in the year 2000? कह रहे वर्ष 1980 में एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 थी। यदि दो क्रमागत दशकों में, दशकों का मतलब अभी आपको पता चला, दशकों का मतलब होता है पर 10 ईयर, हर 10 साल में इसकी जनसंख्या में 10 प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई है। तो वर्ष 2000 में शहर की जनसंख्या, देखें यहाँ पे बात चल रही है 1980 से। पहला दशक पूर्व होगा तो कहाँ पे जाएंगे हम, 1990 में, और अगला दशक पूर्व होगा तो हम जाएंगे 2000 में, और हमसे वही 2000 में पूछा है। 2 दशक की बात कर रहा है और कहानी शुरू हो रही है 1980 से। पहला दशक चलेगा तो फिर हम जाएंगे 1990 में, और उसके अगला दशक आएगा तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 2000 में। हर 10 साल की गैप की बात कर रहा है, और 10 साल का जो रेट बढ़ रहा है ना वो कितना है, 10% प्रति दशक। हर एक दशक में 10% का रेट लगाया गया है, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी कि 1/10 होती है। 10/100 का मतलब 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। और जनसंख्या थी कितना, 2,25,000। क्या बदतमीजी, 2,25,000। पहले साल की वृद्धि है, पहले दशक की वृद्धि है कितना, 10 से बढ़ के कितना हो गई, 11। पहले साल ये जनसंख्या में वृद्धि आई है, जनसंख्या थी 10 और 1 बढ़ के कितना हो गई है, 11। अगले साल भी वही रेट है, अगले दशक में भी वही रेट है, यानी 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 11। 10 से बढ़ के कितना हो गया, 11। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो आप 2 जीरो को उड़ा सकते हैं, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा 2250 और इंटू में 11 और इंटू में 11। अब हम ये देखें कि इकाई के अंक में कहीं पे जीरो है, हर एक इकाई के अंक पे जीरो है, और एक आएगा और 1 का 5 में गुणा 5, तो हर एक दहाई के अंक में 5 है, तो यूनिट डिजिट और 10th डिजिट से हमारा काम नहीं बनेगा। हम आगे देखते हैं और देखते हैं कि डिविजिबिलिटी नियम इसमें लगाया जा सकता है क्या। जैसे कि यहाँ देखें, 11 से विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं, ये 11 का मल्टीपल है, जो हमारा ऑप्शन होगा वो भी 11 से कटने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या होगी वो 11 का गुणा करने पे ही आएगी, तो जो ऑप्शन होंगे वो भी 11 से कटने वाले होंगे। तो 11 को चेक करते हैं, यहाँ देखें 11 से कटने का मतलब इवन और ऑड को जोड़ते हैं हम, 2 में 2 को जोड़े 4, और 4 में 5 को जोड़े कितना हो गया, 9, और 7 में 2 जोड़े कितना हो गया, 9, और 9 में 9 घटाएंगे तो आएगा 0। अगर अंतर 0 आ जाता है तो वो संख्या 11 से कटते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा हो सकता है। और आगे चेक करते हैं, यहाँ पे देखें 2 2 4, 2 में 2 जोड़े 4 और 4 में 5 जोड़े 9, और यहाँ देखें 9 में घटाएंगे 7 4 11, 11 में से 9 को घटाएंगे आएगा 2, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता बी। सी को देखें, 2 में 2 को जोड़ेंगे 4 और 4 में 5 को जोड़ेंगे 9, 9 आया, और 7 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 10, और 10 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 1, और ये भी नहीं होगा। अंतर 0 का आना चाहिए, या तो फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या है, 11 की कोई टेबल आ जाए। इसमें देखें
2 में 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 4, और 4 में 5 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, और 8 में से 9 में से 8 को घटाएंगे तो अंतर आएगा 1 का, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऐसा ऑप्शन है जो अंतर 0 का आ रहा है, मतलब ये संख्या 11 से कटने वाली है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम बच सकते हैं कैलकुलेशन से। 11 का मल्टीपल ही आएगी, तो जो संख्या होगी वो 11 से कटने वाली होगी। और 11 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है, आप इवन और ऑड को जोड़ सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ये है 272250। 11 से कटने का मतलब ये है कि आप इवन और ऑड को जोड़े, अल्टरनेट नंबरों को जोड़ते हैं, एक को छोड़ के एक को, और दोनों का अंतर निकालते हैं। अंतर या तो 0 आ जाए या 11 की कोई टेबल आ जाए। देखें यहाँ पे, जैसे 2 में 2 को जोड़ेंगे, एक छोड़ के 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 4 में फिर एक छोड़ के जोड़ेंगे 5 को, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहां से देखें तो आया कितना 9, और इधर देखें 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और यहाँ 0 9, और 9 में से 9 को घटा देंगे 0। अगर अंतर दोनों के बीच में 0 का आ जाए, या 11 22 33 11 की कोई टेबल आ जाए, तो वो संख्या हमेशा 11 से डिविजिबल होगी, 11 से हमेशा कटने वाली वो संख्या होगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। और चलते हैं 7 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 11% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों में निवल मतलब नेट प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों में कितने की वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा। हर एक टाइप का क्वेश्चन मेरे भाई आपको इसमें देखने को मिलेगा, हर एक लेवल के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। देखें यहाँ पे कह रहा है कि 11% की रेट से वृद्धि हो रही है, तो 2 सालों में कितना वृद्धि होगी, तो सक्सेसिव लगा सकते हैं इसमें। देखें पहले साल 11 और प्लस में 11 बढ़ रही है, तो प्लस यूज करते हैं, और प्लस में 11 इंटू में 11 और अपॉन में कितना हो जाएगा 100। 11 में 11 को जोड़ेंगे आएगा 22, और प्लस में 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1 अपॉन में 100। यहाँ देखेंगे 22 और प्लस में 100 से भाग कराएंगे 121 में, तो आएगा 1.21, और 22 में 1.21 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23.21। 23.21% की वृद्धि होगी नेट। 23.21, यानी कि ऑप्शन ए फॉर अर्जुन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सक्सेसफुल लगा के हम उड़ा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। एक गांव की जनसंख्या 1 लाख थी। पहले वर्ष इसमें 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले साल इसमें 5% की वृद्धि हुई, दूसरे साल इसमें 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। अभी कितनी है जनसंख्या 1 लाख। 1 लाख अभी जनसंख्या है, और पहले साल में 5 अब रेट देखिए, पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें तो दोनों साल के लिए एक ही रेट यूज करता था, अब इस बार अलग अलग रेट, थोड़ा सा वैरायटी चेंज है, थोड़ा सा लेवल अलग बढ़ रहा है। यहाँ देखें 5% की फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/20 नहीं है तो निकाल लेंगे 5%। 5 और बटे में कितना होता है 100, 5 से एक बार में, 5 से कितनी बार में 20 बार में। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी कितना 1/20। कहने का मतलब हमारी जनसंख्या 1 लाख थी, और जैसे ही अगले साल में जाएंगे तो जनसंख्या 20 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगी 21 हो जाएगी। यहां तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं और अगले साल में देखते हैं, कह रहा कि 20% बढ़ी है, अगले साल 20%, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ये 20% है, 20 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 20 से ये एक बार में, 20 से ये 5 बार में, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कहने का मतलब 5 से बढ़ के कितना हो गई जनसंख्या 6 हो गई अगले साल। 5 से बढ़ के कितना हो गई 6 हो गई। बस जहां जो जो कैलकुलेट हो कैंसिल कर दीजिए। देखिए यहाँ से 20 पंचे 100, और 100 का मतलब 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा 100 नहीं 1000, और इंटू में 21, और इंटू में 6। देखेंगे यहाँ से 1000 में गुणा कराएंगे 21 का, और उसके बाद 6 का, ये 21,000 हो जाएगा, और गुणा कराएंगे 6 का,
21,000 हो जाएगा, गुणा कराएंगे 6 का। लेकिन कई तरीके से आप कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, अपने क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं देख के ऑप्शन को। देखें कैसे, हमारे पास यहाँ पे 3 जीरो है, तो आंसर में भी जरूर 3 जीरो आएगा। लास्ट से देखेंगे तो कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो। तो ये ऑप्शन होने से रहा, इसमें कितने जीरो हैं, 4 जीरो है। आगे देखें, अगर आगे देखें तो इकाई के अंक पे क्या आएगा, 6 आएगा, और इकाई के अंक में 6 कहाँ पे है, यहाँ है। तो यही हमारा आंसर सही होगा। 3 जीरो को हटाने के बाद जो हमारा डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा, 6 होगा। यही हमारा आंसर होगा। और भी तरीके हैं आपको लगाने करने के, सॉल्व करने के। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 7 त्रिक 21, यहाँ पे कितना है, 3 है, और 6 दूना 3 दूना 6, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3, मतलब दोनों जगह 3 3 है, तो मतलब 9 है। और संख्या भी कटने वाली कौन सी होगी, 9 से कटने वाली होगी। 9 की डिविजिबिलिटी का नियम बहुत ही आसान है, संख्याओं का जोड़ कटना चाहिए। 2 1 3 नहीं कटता, 5 1 6 नहीं कटता, 5 2 7 1 8 नहीं कटता, 6 2 8 1 9 कट जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीजें नहीं समझ पाए तो इस तरीके से देखिए, 7 के अंदर एक 3 होगा, 7 त्रिक 21 एक 3, और 6 के अंदर भी एक 3 होगा, 3 दूना 6, और 3 दो जगह 3, 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 9। मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 9 से कटने वाला होगा। तो 9 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। और बहुत सारे तरीके हैं, आप आंसर को कर सकते हैं। जितना आसान आप बनाएंगे कैलकुलेशन को उतना आसान होगा। जैसे कि देखें, 3 डिजिट आएंगे जीरो के लास्ट में, तो यहाँ तो 4 डिजिट है जीरो के, तो ये होने से रहा, ये बाहर हो गया। उसके बाद देखें तो इकाई के अंक पे आएगा, अगर 3 डिजिट को हटा दें उसके बाद जो अंक आएगा चौथा नंबर, वो हमेशा 2 में 6 में 1 का गुणा क्या होगा, 6 होगा। और यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो ये सही। जो नियम चाहिए वो नियम आप लगा सकते हैं इसमें स्वतंत्र तरीके से। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। किसी शहर की जनसंख्या 10% की दर से वृद्धि करती है, यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 48,400 हो तो ज्ञात कीजिए 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या उस शहर की कितनी थी। 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, आज की दे दिया है, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। और वृद्धि कितने की होती है, 10% पर एनएम, 10% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। देखें 10% का मतलब 1/10, बहुत बार आ चुका है, करके देख चुके हैं। 1/10 मतलब 10 से कोई चीज बढ़ के कितना हो गई, 11 हो गई। 10% का मतलब 1/10, और 1/10 का मतलब 10 से बढ़ के कोई चीज 1 बढ़ी तो कितना हो गई, 11 हो गई। ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है। 10 से बढ़ के कितना हो गई, 11। तो पहले साल जनसंख्या कितनी, 10 थी, और बढ़ के कितना हो गई, 11 हो गई। और अगले साल भी यही कहानी है, सेम रेट है, 10 से बढ़ के जनसंख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। अब देखें 10 में 10 का गुणा कितना है, 100। 11 में 11 का गुणा 1 to 1, 121। पहले हमारी जनसंख्या थी 100 और बढ़ के कितनी हो गई, 121 हो गई। पहले हमारी जनसंख्या थी 100 और बढ़ के कितनी हो गई, 121 हो गई। 100 से बढ़ के कितना हो गई, 121 हो गई। लेकिन हमसे कह रहा है कि बढ़ने के बाद जनसंख्या जो हो गई है ना, वो 48,400 हो गई है। तो ये किसका मान है, बढ़ने के बाद वाला मान है, यानी कि 121 का मान है। पहले की पूछा है, बाद की दिया है। कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या ये है, ये आज की जनसंख्या है, और पहले कितना थी, 100 थी, तो आज की दिया है, पहले का पूछा है, निकाल लेंगे। ये 121 जो है ना, वो किसका मान है, 121 यूनिट जो वैल्यू है किसकी है, 48,400 की है। 48,400 की एक यूनिट का मान निकालेंगे तो हम 48,400 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 to 1, 121। देखें 12 चौक 48, 4 एकम 4, यानी कि ये कितने बार में जाएगा, 400 बार में जाएगा। एक यूनिट का मान हमें पता चल गया कितना आया है, 400। और हमें चाहिए पहले की जनसंख्या, यानी कि 100 यूनिट का मान। 100 बनाना है तो इसको 1 में 2 जीरो बढ़ा दीजिए,
और एक साइड अगर आप 2 जीरो बढ़ाएं तो दूसरे साइड भी आपको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। LHS बराबर RHS, यहाँ 100 तो यहाँ भी 2 जीरो, 40,000 थी पहले जनसंख्या। ऑप्शन बी फॉर भरत इज द करेक्ट आंसर। पहले जनसंख्या थी 40,000। और भी तरीके हैं, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को जिस तरीके से करते आए हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं, देखें उसको भी। देखिए 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे आप। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 के बराबर होती है। हमें पहले नहीं पता थी हमारी जनसंख्या है कितना, पहले हमारी पॉपुलेशन कितना थी नहीं, हमने मान लिया P थी, और P से बढ़ के कितना, 10 से बढ़ के कितना हो गई पहले साल जनसंख्या 10 से बढ़ के कितना हो गई 11, और अगले साल भी वही कहानी है, सेम रेट है, 10 से बढ़ के कितना हो गई 11। और ये है किसके बराबर, पहले जनसंख्या थी इतना बढ़ाया एक साल में, दूसरे साल भी इतना बढ़ाया गया, और ये बढ़ के किसके बराबर पहुंच गई, ये पहुंच गई 48,400 के बराबर। ये पहुंच गई 48,400 के बराबर। अब यहां से देखिए 11 से 121 से अगर इसको आप काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि 400 बार में जाएगा। और P, और ये 2 जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी कितना, 40,000। 40,000 का मतलब ऑप्शन P। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, करिए इसको ट्राई। कह रहे एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25 प्रति हजार की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 84,050 हो तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, ये पूछा गया है। बिल्कुल सेम तरीका है, वही तरीका लगाएंगे जो अभी तक हम करते आए। 25 प्रति हजार, इस बार प्रति सैकड़ा नहीं पूछा हमसे, पूछा गया है परसेंटेज नहीं दिया, कह रहा प्रति हजार। 25 बढ़ रही है और किस में से, प्रति हजार में। 25 से ये एक बार में, 25 से ये 40 बार में, तो 1/40 आया हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। 1/40 मतलब 40 से बढ़ के एक कितना, 41। 40 से एक बढ़ के कितना, 41। 40 से एक, बाकी अब तो वही क्वेश्चन हो गया पुराना क्वेश्चन हमारा, 40 से बढ़ के कितना हो गई, एक बढ़ी 41 हो गई। देखिए जनसंख्या थी 40, पहले साल एक बढ़ी तो हो गई कितना, 41। 2 साल की कहानी, 3 साल की, 2 साल। फिर अगले साल वही 40 से बढ़ के कितनी हो गई, 41। इसको देखें, 4 में 4 का गुणा कराएंगे कितना होगा, 16, यानी कि पहले जनसंख्या हमारी थी 1600, और अब बढ़ के कितनी हो गई, 41 का क्यों होता है 1681, 1681। और हमसे कहा जा रहा है कि अब जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या 8450 है, वर्तमान जनसंख्या 8450 है, तो इसकी वैल्यू दी है 1681 जो है ना, ये किसके बराबर है, 8450, 84,050 के बराबर है। 16 पंचे 80, 8 पंच 40, 5 एकम 5, यानी कि ये 50 बार में इसको डिवाइड कर देगा। 16 पंचे 80, 8 पंच 40 और 1 पंचे 5, यानी कि 50 बार में। एक यूनिट की वैल्यू आई है 50, और हमसे पूछा गया है 16 यूनिट, 1600 यूनिट का मान। तो एक में 1600 का गुणा करा देंगे तो 1600 आ जाएगा,
और इधर भी आप गुणा कराइए 50 में किसका 1600 का, और आ जाएगा 16 पंचे 80, 1230, 1230 यानी कि 80,000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 80,000 इज द राइट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। देर ना करते हुए बढ़ते मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर। 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 94,87,500 थी। बड़े शहरों में प्रवास के कारण यह प्रतिवर्ष 8% की दर से घटती जाती है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? कह रहा है 94,87,500 थी। बड़े शहरों में प्रवास के कारण मतलब लोग बड़े शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे इस जनसंख्या में कमी आ रही है। और कितने की कमी आ रही है? 8%। 8% लोग ऐसे हैं जो बड़े शहर में प्रवास कर रहे हैं, बड़े शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। इस वजह से जो जनसंख्या है वो 8% कम हो रही है। तो कह रहा है कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? ये हमसे पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आराम से प्यार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। 94,87,500 ये हमारी जनसंख्या थी। और पहले साल ये थी, और पहले साल 8% कम हो गई। 8% कम होने का मतलब 100% की ये वैल्यू है। 8% कम होने का मतलब ये हो गई कितनी? 92/100। और अगले साल भी वही कहानी है, 8% कम मतलब 92/100। यहां देखेंगे ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को उड़ा दीजिए। अब अगर देखें तो कैलकुलेट करेंगे, अगर 5 दूना 10, 10 दूना 20, इकाई के अंक में जीरो और हर जगह जीरो है, तो फिर ये काम नहीं बनने वाला। हम यहाँ पे लगा क्या सकते हैं? हम यहाँ लगा सकते हैं डिजिटल सम, उसको लगा सकते हैं। जहां जहां 9 दिखे वो कैंसिल करेंगे। यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, कैंसिल। यहाँ बचा क्या? 2 और इंटू में 2। नीचे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से भाग कराएंगे वही बात होगी। यहाँ देखें डिजिटल, आगे देखें, यहाँ 9 ये कैंसिल हो जाएगा। 8 4 12, 8 4 12, 12 7 19, 19 5 24, 19 5 24, और 24 को फिर आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 2 6। अब इनका कराइए मल्टीप्लाई। 6 दूना 12, 12 दूना 24, और 24 का मतलब 2 4 4, 24 का मतलब 6 दूना 12, 12 दूना 24, और 24 का मतलब 4 2 6। जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आ जाए वही हमारा आंसर होगा। और ये कहेंगे कि ये 100 कहाँ गया, तो नीचे सबको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 का कोई फर्क, कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है भाग कराने से। तो ऊपर ऊपर वाले का हम डिजिटल सम निकालेंगे। अब देखें कहाँ 6 आता है वो चेक करते हैं। जितने 9 मिलेंगे हम उतने कैंसिल करेंगे। 6 3 9, 7 2 9, यहाँ तो आ गया 0, तो ये होने से रहा। इसमें देखिए ये 9 कैंसिल, 6 और 2 8, यहाँ आ गया 8, ये भी नहीं, हमें चाहिए क्या? 6। इसमें देखिए 8 3 11, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, और 15 का मतलब 5, 15 का मतलब 5 और 1 फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। इसमें देखें 8 1 9, 7 2 9, इसमें आ गया 0, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप डिजिटल सम से क्वेश्चन को उड़ा देंगे। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये रहा। ये आराम से आप समझ लेंगे कि डिजिटल सम लगाते कैसे हैं। जितनी बार 9 आता है उतनी बार हम कैंसिल करते हैं, 9 को मतलब 0 मान लेते हैं, और बाकी सभी संख्याओं का हम डिजिट, सभी संख्याओं के डिजिट का सम लेते हैं हम। इसके सारे डिजिट का सम कितना आएगा? 24। 24 को फिर आपस में जोड़ेंगे 4 तो 6 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जिसका भी डिजिटल सम आएगा वो अब वही हमारा आंसर होगा। और ये आपको मिलेगी कल के क्लास में, डिजिटल क्लास की पूरी वीडियो कंप्लीट डिजिटल सम एक ही स्लाइड में आपको मिलेगा। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक गांव की जनसंख्या 12,000 हो, यदि पहले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि और अगले वर्ष 5% की कमी, तो दो, आप देखिए एक में बढ़ाया जा रहा है, एक में कम किया जा रहा है। पहले वर्ष 5% की वृद्धि, पहले वर्ष 10% बढ़ाया जा रहा है और अगले वर्ष 5% कम किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है चीजों को। अब चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या है 12,000, ये है 12,000,
हमसे कह रहा है पहले साल 10% की वृद्धि, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मतलब 10 से बढ़ के 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11। तो ये पहले साल है, 10 से बढ़ के कितना हो गया 11। और अगले साल कह रहा है कि 5% की कमी, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, मतलब 20 से 1 कम कितना हो गया 19 हो गया। कमी की बात करते हैं तो घटा देते हैं, जो वृद्धि की बात करते हैं तो जोड़ देते। इसमें वृद्धि हो रही है तो 10 से 1 बढ़ के कितना हो गया 11, इसमें कमी हो रही है तो 20 से 1 कम हो गया, कितना हो गया 19 हो गया। तो अगले साल ये पहले साल का निकल आएगा, जनसंख्या बढ़ गई और अगले साल कम हो गई, तो यानी कि 20 से 1 कम हो गई, कितनी हो गई 19 हो गई। बस कैंसिल करिए, यहां देखेंगे 0 0 0 0, 2 0 कैंसिल। अब 2 से इसको काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा 60 बार में। हमारे पास जो आएगा फाइनल वो आएगा 60 इंटू में 11 इंटू में 19। जो भी संख्या आएगी सभी के इकाई के अंक में 0 होगा, सभी के इकाई के अंक में 0 है, हम सॉल्व कर नहीं सकते। आगे देखेंगे तो एक ऑप्शन बाहर कर सकते हैं, 2 0 नहीं हो सकते, केवल एक ही 0 आएगा, क्योंकि 6 का 9 में गुणा कराएंगे तो 54 का 4 मिलना चाहिए, और 54 का 4 कहाँ है, केवल यहाँ है। एक तो ये तरीका, और दूसरा ये तरीका है कि जो भी संख्या आएगी वो 11 के मल्टीपल होगी, 11 से कटने वाली होगी, क्योंकि इसमें 11 का गुणा है तो 11 से कटने वाली संख्या होगी, और 11 से कटने वाली संख्या को देख लेते हैं। यहाँ 12 है, ये कभी नहीं कटेगा 11 से। 5 2 7 हो गया, और 7 और ये 8 हो गया, 8 और 7 का अंतर 1 का होता है, ये भी नहीं कटेगी, दोनों नहीं होंगे। इसको देखेंगे अगर तो 5 और 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 6, और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 0, तो ये हमारा हो सकता है। और इसको देखेंगे 5 3 8 और 7 4 11, 11 में से 8 जाएगा तो आएगा 3, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे तरीके हैं आपको सॉल्व करने के, जितना तेज नजर आपकी क्वेश्चन पे होनी चाहिए उससे तेज नजर आपकी ऑप्शन पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लगे पड़े रहें और कोई लड़का उड़ा दे क्वेश्चनों को देख के ऑप्शन से। तो हम इस तरीके से करेंगे जहां हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। अब ये 60 का 11 में गुणा कराने नहीं लग जाएंगे ना, तो 19 में। हमें ये चाहिए कि इकाई के अंक में 0 सभी में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए अगर इसका गुणा कराएं 6 में 1 का गुणा 6 आएगा, और 6 में 9 का गुणा कितना आएगा 54, 54 का 4 मिलेगा, और एक ही जगह पे 4 है, तो यही बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर वो भी तरीका नहीं है तो आप 11 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो भी 11 से कटने वाली संख्या होगी वो हमारा आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। यदि वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर क्रमशः 6% और 3% है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा 2 साल पहले जो थी ना एक शहर में, उसकी जनसंख्या थी 5 लाख। पांच लाख 2 साल पहले की ये कहानी है। जनसंख्या कितनी थी 5 लाख। हमसे कहा जा रहा है कि उस शहर में वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर क्रमशः, जन्म दर कितना है 6%, मृत्यु दर कितना है 3%। मतलब देखिए यहां से जिनका जन्म हो रहा है वो 6% लोग हैं, बढ़ रहे हैं, और मृत्यु दर कितनी है 3% है। अब यहां से आप देखें कि अगर 6% लोग पैदा हो रहे हैं और 3% लोग जिनकी मृत्यु हो रही है, तो हर साल अंतर कितने का आएगा 3% का आएगा। 6% लोग पैदा हो रहे हैं, 3% मर रहे हैं, तब भी तो जनसंख्या में वृद्धि ही हो रही है। 6% लोग पैदा हो रहे हैं, 3% लोग जिनकी डेथ हो रही है, तो अभी भी वृद्धि कितने की है 3% की वृद्धि है। 3% लोग अभी भी पैदा हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। 6 पैदा हुए, 3% खत्म हो गए, डेथ हो गई जिनकी, तो अभी बचे कितने 3% बचे। 6 में से 3 को घटा देंगे 3%, मतलब 3% अभी भी वृद्धि हो रही है। 3% वृद्धि हो रही है, मतलब ये 100, ये जो 5 लाख है ना वो 100% की वैल्यू है, और पहले साल जब बढ़ेगी ना
तो 100 से बढ़ के कितना हो जाएगी, 103 हो जाएगी। और ऐसा इसलिए करते हैं कि जन्म दर 6% है और मृत्यु दर 3% है। तो 6% लोग पैदा हुए, 3% लोग जिनकी मृत्यु हो गई, तो अभी भी वृद्धि ही तो होगी, कितने की होगी, 3%। अगर 6 लोग पैदा हो रहे हैं, 3 लोग मर जा रहे हैं, तो अभी भी तो 3 लोग पैदा ही हो रहे हैं, तो वृद्धि हो रही है ओवरऑल। और ये 2 साल की कहानी, ये पहले साल और अगले साल भी वही है। 100 से बढ़ के कितना हो जाएगी, 103 हो जाएगी। बस जो जो कटे वो काट दें। 100 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, हमारे पास आएगा 50 इंटू में 103 इंटू में 103। इकाई के अंक में एक जीरो मिलना चाहिए, जीरो है। 5 में 3 का गुणा 15, 15 में 3 का गुणा 45, 45 का 5 मिलना चाहिए। 5 हमारे ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन बाहर कर सकते हैं। एलिमिनेट करना इसी को कहते हैं, किस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आगे देखें, अगर तो डिस्टेंस हम लगा देते हैं। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, इंटू में 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। 5 चौक 20, 20 चौक 80, और 80 का मतलब 8 में 0 8, जिसका डिस्टेंस हम 8 आ जाए वो हमारा आंसर होगा। अब यहाँ देखें, 5 4 9 तो कैंसिल, 5 5 10, 10 का मतलब 1 आ जाता है, ये नहीं होगा। इसमें देखें 5 4 9 और 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। और भी अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो ये होगा नहीं। बी में 6 3 9, 5 4 9, यहाँ आ जाएगा 4। इसमें देखें 5 4 9, 8 4 12, 12 का मतलब 2 1 3, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चौदह नंबर, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,40,000 है। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में जन्म दर 12% की और मृत्यु दर 7% की, तो 3 वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए 12% लोग, सेम क्वेश्चन है, 12% लोग पैदा हो रहे हैं, 7% लोग की मृत्यु हो रही है, तो अभी भी कितना आएगा, 5% का इंक्रीमेंट होगा, 5% की वृद्धि होगी। 12% लोग पैदा हो रहे हैं, 7% लोग एक्सपायर हो रहे हैं, मतलब डेथ हो रही है उनकी, तो अभी भी वृद्धि ही तो होगी। 12 लोग पैदा होंगे, 7 लोग की डेथ होगी, तो अभी भी कितने लोग बढ़ेंगे, 5 लोग बढ़ेंगे, मतलब 5% बढ़ जाएंगे। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है, 1/20। 1/20 कहने का मतलब यह है कि 20 से बढ़ के जनसंख्या 1 बढ़ेगी, कितना होगी, 21 होगी। और ये 3 साल की कहानी है। और अभी कितनी है, 2,40,000। 1 2 3 0, पहले साल 20 से बढ़ के 21, अगले साल भी 3 साल की कहानी है, 20 से बढ़ के 21, फिर अगले साल 20 से बढ़ के 21। ये पहले साल की जनसंख्या आ जाएगी। हम यहाँ से देखेंगे ना, तो ये पहले साल बढ़े इतनी। अब जो आ जाएगी ना जनसंख्या, इसको सॉल्व करने के बाद, फिर वो अगले साल बढ़ेगी, अगले साल बढ़ेगी, फिर जो आ जाएगी उसमें फिर कितने की वृद्धि होगी, फिर 5% की वृद्धि होगी, फिर वो अगले साल की आ जाएगी। अब यहाँ देखेंगे ना, 0 0 0 3 0, 1 2 3 0। अब यहाँ देखें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, यानी आ जाएगा 30। यहाँ आएगा 30 इंटू में 21 इंटू में 21 इंटू में 21, 30। 21 का क्यूब होता है 9261, गुणा करा, एक अंक पे 0 मिलेगा, सभी में 0 है, लेकिन 2 0 नहीं मिलेंगे, 3 0 नहीं मिलेंगे। देखें 1 0, 3 में 1 का गुणा 3, 3 में 6 का गुणा 18 की 8, 3 में 2 का गुणा 6 7, और 9 में 3 का गुणा 9 3 27, 27 78 30, 27 78 30। ऑप्शन सी फॉर चाणक्य इज द करेक्ट आंसर। और वैसे भी आप इसमें लगा सकते थे बहुत सारा तरीका। 9 की डिविजिबिलिटी का नियम भी इसमें लगाया जा सकता था। 7 3 21, 7 3 21, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 9 आ जाएगा, 9 का लगा दीजिए। 9 का मतलब जो 9 से कटने वाली संख्या होगी। 7 2 9,
और 7 3 10 8 18, 18 9 से कट जाएगा तो यही होगा हमारा आंसर। इसमें देखें 9 तो कट जाएगा, 8 2 10 नहीं कटेगा। इसमें देखें 9 कट जाएगा, 5 2 7 2 9 ये भी कट जाएगा, लेकिन डबल जीरो नहीं आएंगे उसमें। दो ऑप्शन ऐसे हैं 9 से कटने वाले। यहाँ देखें 7 2 9 कट जाएगा, 8 3 11, 11 3 14, 14 का मतलब 5, 5 का मतलब ये हमारी नहीं होगी, ये नहीं कटेगा। इसमें देखें 7 2 9, 7 3 10 8 18 ये कट जाएगा। इसमें देखें 9 8 2 10, 10 का मतलब एक ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। और इसमें देखें 9 कट जाएगा, 5 2 7 2 9 कट जाएगा, ये भी हो सकता है, लेकिन इकाई के अंक में केवल एक जीरो आना चाहिए, ये नहीं होगा, तो ये जीरो से बाहर हो जाएगा और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें 15। एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक दहशत पैदा हो गई जिसके दौरान बचे हुए निवासी में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। होता भी ऐसा है, जितने लोग डिजीज से नहीं मरते हैं उससे ज्यादा लोग उससे घबरा के मर जाते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक दहशत पैदा हो गई जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। प्रारंभ में निवासियों की जनसंख्या कितनी थी ये पूछा गया है। और उत्तर पूर्ण अंक संख्या तक, मतलब पॉइंट में कुछ आएगा वो हमें नहीं काउंट करना, जो एक होल नंबर आएगा वहां तक हमें काउंट करना है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 20% मलेरिया से मृत्यु हो गई और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 1/5। कहले का मतलब पहले जनसंख्या कितनी रही होगी 5, और 5 से 1 कम कितनी हो गई 4 हो गई। मृत्यु हो रही है मतलब कमी हो रही है, 5 से 1 कम तो कितनी हो गई 4 हो गई। आगे चलते हैं, कह रहा है एक दहशत पैदा हो गई जिसके कारण बचे हुए निवासियों में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। ये 30% और चले गए। अब यहाँ देखें 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, यानी जनसंख्या थी 10 और 3 कम कितना हो गई 7। जनसंख्या थी 10 और 10 से 3 कम तो कितनी हो गई 7, यानी कि पहले हमारी जनसंख्या हुआ करती थी 50 और बाद में कितनी हो गई 28, इतनी की कमी आई। और आगे काट सकते हैं 2 से। पहले हमारी जनसंख्या हुआ करती थी 50 और कमी मृत्यु और गांव छोड़ के जाने की वजह से कितनी हो गई 28 हो गई। और भी काटेंगे तो 2 से काट दो 25 बार में जाएगा, 2 से काटोगे तो 14 बार में जाएगा। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे कह रहा है कि जब गांव छोड़ के चले गए, मृत्यु हो गई कुछ लोग गांव छोड़ के चले गए, तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। तो 12,000 किसका मान है, कम होने के बाद का मान है ना। गांव कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, तब जाके जनसंख्या बची कितनी 12,000 बची। तो ये 14 जो है ना वो किसका मान है 12,000 का मान है। ये जो 14 यूनिट है वो किसका मान है 12,000 का मान है। हमें चाहिए 1 यूनिट, तो 12,000 बटे में 14 कर देंगे। और हमें निकालना है कि शुरू में जनसंख्या कितनी थी, शुरू में 25 थी। शुरू में जनसंख्या कितनी थी 25 थी, तो हम निकालेंगे 25 यूनिट का मान। इधर 25 का गुणा और इधर भी करा दे 25 का गुणा। 12,000 अपॉन में 14 और इंटू में 25 किससे डिवाइड होगा 2 से काट देते हैं। 2 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 7 बार में, 2 से काटेंगे 6, यानी कि ये आ जाएगा 6,000 अपॉन में 7 इंटू में 25। और आगे गुणा कराएंगे 25 चंगम 150, पच्चीस का 6 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 150। 1 2 3 0, 1 2 3 0। अब इसको भाग करेंगे 7 से। 7 से भाग कराएं, 7 दूना 14, 2 तो ये बाहर। आगे देखें 7 दूना 14, 1 आया, 7 1 कम 7, 21 तीन ऑप्शन में। 7 दूना 14, 1 आया, 7 1 कम 7, 3 आया,
7 चौक 28, तो आया 7 दूना 14, इकताल 21 42 करके 21 42 और 8। उसके बाद पॉइंट में आएगा, हमारा आंसर ये होगा। हमें पूर्ण डिजिट तक निकालना था, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे चलिए और अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। यह लगातार 2 वर्षों में क्रमशः 40% और 25% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष 62% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखें 16,000 40% बढ़ी, 25% बढ़ी। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 40% 2/5 के बराबर और 25% होती है 1/4 के बराबर। जनसंख्या कितनी थी, 16,000 एंटो में, 16,000 एंटो में। पहले साल जो थी ना 40% की वृद्धि, मतलब 5 से 2 बढ़ के कितना हो गई, 7। 5 से बढ़ी 2, 7 एंटो में। अगले साल देखें 4 से 1 बढ़ी कितना, 5। 4 से 1 बढ़ी कितना, 5। और तीसरे साल थी ना वो कितनी हो गई, 62% घट गई। 62% घट गई, 62% घट गई तो बची कितनी, 38। 38/100 काट सकते हैं तो 19/50। अब जो जो कैंसिल हो जाए वो कैंसिल कर देंगे। क्या क्या कैंसिल हो सकता है, देखिए 5 चौक 20, 20 पंचे 100, 100 और 1 जीरो मतलब 1000, 3 जीरो को कैंसिल कर सकते हैं। यह है 1000, 1 2 3 जीरो कैंसिल, हमारे पास आएगा 16 इंटू में 7 इंटू में 5 और इंटू में 19। जो संख्या होगी वो 5 से कटने वाली होगी, 7 से कटने वाली होगी। अब यहाँ देखेंगे तो 5 से कटने का मतलब इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, है नहीं कहीं। 7 से कटने वाली होगी, 19 से भी कटने वाली होगी और 4 से कटने वाली होगी। और 16 से कटेगी तो 4 से भी कटेगी, और 4 से कटने का मतलब आखिरी के कितने अंक, 2 अंक, 40 कट जाएगा। बाकी सब किसी को भी 4 से आप नहीं डिवाइड कर सकते, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ये स्मार्ट अप्रोच होती है क्वेश्चन को टैकल करने की, कि आप ऑप्शन के हिसाब से चले जाएं और कैलकुलेशन को आसान कर दें। अब ये नहीं कि इसमें लगे रह जाएंगे लगातार कि 16 का मल्टीप्लाई हमें आता है, जो आएगा उसका भी मल्टीप्लाई हम 5 में कर सकते हैं, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई हम 19 में कर सकते हैं, ये आप टाइम खराब करेंगे।
जितना आप तेजी से क्वेश्चन को देखें उससे ज्यादा तेजी से आप आंसर को देख सकते हैं। यहाँ 5 से कटने वाली कोई भी संख्या इकाई के अंक में 0 या 5 मिले। कहाँ पे 5 है? ये कहीं जगह पे 0 है, ये कट जाएगी, बाकी कहीं नहीं कटेगी। 16 से कोई संख्या कटेगी तो वो 4 से हमेशा कटेगी, और 4 से कटने का मतलब 40 ही कटेगा। 38 4 से नहीं कटता, 39 तो नहीं कटता, 42 भी नहीं कटता, 4 से कटता कौन है? 40। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। ये एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,014 है। यह दो क्रमिक वर्षों में 25% और 60% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष 50% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? 25% का मतलब, अब तो धीरे धीरे फ्रैक्शन वैल्यू समझ जाएंगे। 25% का मतलब 1/4, 1/4। 60% का मतलब 3/5, और 50% का मतलब 1/2। ये 3 फ्रैक्शन दिए हैं हमारे पास, 2 बढ़ने वाले हैं, 1 घटने वाला है। कहने का मतलब 4 से बढ़ के कितनी हो गई? 5। 1 बढ़ी 5 हो गई, और 5 से 1 बढ़ी, 5 से 3 बढ़ी तो कितना हो गई? 8 हो गई। 5 से 3 बढ़ी तो 8 हो गई। और उसके बाद देखिए 1 से 1 कम हो गई, 2 से 1 कम हो गई तो बची कितना? 1 बची। 2 में 1 की कमी, ये कमी बताता है 50% घट रही है। 2 थी और 1 कम हो गई तो बची कितना? 1। अब यहाँ देखें, जो जो कैंसिल हो जाए कर सकते हैं इसको। 5 से 5 कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में जाएगा, 2 से ये 2 बार में जाएगा, यानी यहाँ आया 1 और यहाँ भी आया 1। जो पहले जनसंख्या थी वो अभी भी रहेगी, यानी कि हमारा आंसर वही होगा, 12,014 ही होगा। ऑप्शन ए ही होगा, ऑप्शन ए ही होगा हमारा आंसर। आगे चलिए और आगे क्वेश्चन को देखिए। कोई भी चेंज नहीं आया, जो भी हमारा ये यूनिट आई है, जो रेशियो ये आया वो रेशियो ये आया, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम ही रहेगी। और आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसी स्थान की 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या 10 लाख थी। पहले वर्ष 25% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि, लेकिन तीसरे वर्ष 10% की कमी हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए 3 वर्ष के अंतराल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है तो फिर ऐसा देखिए, 25%, परसेंट का मतलब 100 अपॉन में 25 में कितना हो जाएगा? 100। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आई है 1/4, मतलब वृद्धि हो रही है, 4 थी और 1 की वृद्धि तो हो कितनी गई? 5 हो गई। आगे देखें, कह रहा है दूसरे वर्ष भी 20% की वृद्धि। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। ये निकाल के देखें, 1/5, 5 से बढ़ के 1 कितना हो गई? 6। 5 से 1 बढ़ी हो कितना गई? 6। और तीसरे साल कह रहा है कि 10% की कमी, 10% होता है 1/10 के बराबर, यानी 10 से 1 कम तो कितना हो गई? 9। 10 से 1 कम तो हो कितना गई? 9। अब देखें यहाँ से जो जो कैंसिल हो काट दे, 5 से ये 5 चला जाएगा, 2 से ये 2 बार में जाएगा, 2 से ये 3 बार में जाएगा, 10 में 2 का गुणा कराएंगे कितना होगा? 20, और 9 में 3 का गुणा कराएंगे 27। तो पहले जनसंख्या कितनी थी? 20 थी, और अब कितनी हो गई है? सब ओवरऑल काट पीट करने के बाद कितनी हो गई है? 27 हो गई है। तो कितनी बढ़ी ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तो देख रहे हैं, पहले जनसंख्या हमारी कितनी थी? 20, और बढ़ने के बाद हो गई है 27। तो कमी वाले आंसर तो हमारे बाहर हो जाएंगे, कमी वाले आंसर तो हमारे बाहर हो जाएंगे। ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो, ये नहीं होगा। अब देखें, 20 से बढ़ के कितना हो गई? 27 हो गई। बढ़ी कितना? 7, और कहां से? 20 से, और इंटू में 100। 20 से कितनी बार में जाएगा? 5 बार में, और 7 में 5 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 35। 35% की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, कमी नहीं। 35% की वृद्धि, ऑप्शन ए। और इसका यूज भी नहीं करेंगे हम, 35% की वृद्धि होगी। आगे चलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% अधिक है।
अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में प्रतिवर्ष x% की वृद्धि होती है और बी की जनसंख्या में प्रतिवर्ष उतने ही परसेंट की कमी होती है, तो 2 वर्षों बाद ए और बी की जनसंख्या बराबर हो जाती है। तो x का मान क्या है ये पूछा गया। x का मान क्या है ये पूछा। ए और बी की जनसंख्या निकाल लेते हैं। ए और बी की जनसंख्या देखें, ए और बी। बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% अधिक है, मतलब बी ज्यादा है। कितना ज्यादा? 300%। हम ए को अगर 100 मान लें तो बी कितना हो जाएगा? 400, क्योंकि 300 ज्यादा है इससे ही। ए से बी जो है ना वो 300 ज्यादा है। हमने ए को 100 माना तो बी कितना हो जाएगा? 400, क्योंकि 300 ज्यादा है। अब कह रहा है कि अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में प्रतिवर्ष x% की वृद्धि होती है। अभी जनसंख्या है कितनी इसकी? 100 है। प्रतिवर्ष x% की वृद्धि। अगर यहाँ पे देखें, थोड़ी देर के लिए समझे, और हम कह दें कि पहले जनसंख्या जो भी थी उसमें हम 25% की वृद्धि कर देते हैं, तो फिर हो जाता है ना 125/100। जितना वृद्धि करते हैं वो उसमें जोड़ देते हैं 100 में। और यहाँ पे देखें, जैसे अगर कह दिया जाए कि 110, हमारी जनसंख्या 100, हमारी जनसंख्या मान लीजिए 20 थी, और कह दिया जाए कि इसमें 10% की वृद्धि करो, तो ये 20 किसका मान है? 100 का मान है। इसमें 10% की वृद्धि करोगे तो 110% हो जाएगा। मतलब जितना परसेंट रहता है उतना हम जोड़ते हैं, जितना वृद्धि होगी उतना हम जोड़ेंगे। और इस बार कह रहा है कि x% की वृद्धि हो जाती है, और लगातार 2 वर्षों में x% की वृद्धि, मतलब 100 और प्लस में x, क्योंकि इस बार वेरिएबल दिया है। अगर नंबर होता तो हम डायरेक्ट जोड़ते, अगर कहता 10% तो हम 110 कर देते, 20 करते तो 120 कर देते, 30% कहता तो 130 कर देते, 40% कहता तो 140 कर देते, 50% कहता तो 150 कर देते हम। और यहाँ पे कह रहा है x% की वृद्धि, तो 100 में ही तो जोड़ते आ रहे हैं। 10, 20, 30, 40, तो 100 में किसको जोड़ेंगे? x को जोड़ेंगे। जैसे कि अगर समझ लीजिए इसको, कि अगर हमसे कह दे कि 10% की वृद्धि करो किसी भी नंबर में, मान लीजिए a में 10% की वृद्धि करो, तो ये a अभी 100 का मान है, और 10% की वृद्धि मतलब 110%, और 110% का मतलब a इंटू में 110/100। अब ये 10% था तो हमने 100 के साथ डायरेक्ट जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है वेरिएबल, तो हम वेरिएबल को डायरेक्ट जोड़ेंगे कैसे? 100 में ही तो जोड़ेंगे। इसमें 10 में ही तो 100 जोड़ा गया, 100 में 10 को जोड़ा गया, इसमें 100 में x को जोड़ा जाएगा। अपॉन में कितना? 100, और इंटू में अगले साल भी यही 100 प्लस x, अपॉन में कितना? 100। ये आया है 2 साल। और उतने ही परसेंट में बी में क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। तो यहाँ देखें बी है कितना? 400, इंटू में इसमें 100 x की वृद्धि कर रहा था, तो इसमें x की क्या कर रहा है? कमी। तो 100 माइनस एक्स अपॉन में 100, इंटू में 100 माइनस एक्स अपॉन में 100, 100 माइनस एक्स अपॉन में 100। अब देखें, और कह रहा है कि 2 सालों के बाद ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। कर दीजिए बराबर, दिक्कत ही नहीं है। 100 200 से 100 200 उड़ा दीजिए, 1 जीरो 2 जीरो से ये 100 उड़ा दीजिए। यहाँ पे देखेंगे 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स यानी 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखें 4 है, और इंटू में 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स यानी 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 100 प्लस, ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स अपॉन में ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बराबर किसके? 4 के। अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे सामने रूट लगाएंगे, ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स अपॉन में 100 माइनस एक्स, ये बराबर होगा किसके? √4 के। और √4 किसके बराबर होता है? 2 के। तो यहाँ हो जाएगा 100 प्लस एक्स बराबर में 2 का उधर पूरा कराएंगे तो 200, और एक स्टेप चलता है 2,
100 माइनस एक्स। हम देखें इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स, ये बराबर 100 में 2 का गुणा 200 माइनस का 2x। अब देखें इसको इधर भेजें तो 3x हो जाएगा, इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, इधर आया प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। x में 2x जोड़े तो 3x, 200 में 100 घटाएं तो आया कितना 100, तो x बराबर आ जाएगा 100/3। x बराबर 3 से काटेंगे कितना 33 सही 1/3, 33 तरीक 99 और 1/3, x की वैल्यू आ जाएगी 33 सही 1/3। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है 33 सही 1/3, यानी कि ये डी हमारा करेक्ट आंसर। कंपेंडो डिविडेंडो का नेम भी लगा सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही बेस्ट है, ज्यादा कैलकुलेशन तो थी नहीं। आगे चलिए और क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। इसमें कह रहा है शहर ए की बी की जनसंख्या से इतना अधिक है, 2 वर्षों में x% की वृद्धि हो जाती है, बी की जनसंख्या में प्रतिवर्ष उतने ही % की कमी हो जाती है, तो 2 वर्षों बाद दोनों की जनसंख्या बराबर हो जाए। x का मान सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर से करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 20 सेम क्वेश्चन है, जैसे इसमें 300% था, इसमें कितना है 56 सही 56 सही 1/4% कर सकते हैं इसको इस तरीके से, 56 सही 1/4 ऐसे कर देंगे। 56 सही और 4 में गुणा करा दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, 4 में गुणा करा के 1 जोड़ देंगे। जैसे करेंगे कैसे, 56 में 4 का गुणा कराइए, 6 चौको 24 की 4 और 5 चौक 20 2 22 और प्लस में 1 225/4 225/400, चाहे तो अब 400 से 225 कर दीजिए, चाहे तो और काट दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह रहा आपके सामने, कह रहा किसी की कस्बे की जनसंख्या 60,000 है, पुरुषों की संख्या में 40% तथा महिलाओं की संख्या में 30% बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे कुल जनसंख्या 35% बढ़ जाती है। तो ज्ञात कीजिए उस कस्बे में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी। देखें यहाँ पे, और हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एलिगेशन लगा के। दो वैल्यू दी है, पुरुषों की जनसंख्या में 40%, महिलाओं की जनसंख्या में 30% की बढ़ोतरी होती है और कुल जनसंख्या में 35। इन दोनों के बीच में मिक्सचर आए तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मेल की जनसंख्या देखें, पुरुषों की जनसंख्या देखें तो कितने % बढ़ रही है 40%, फीमेल की जनसंख्या देखें तो कितने % बढ़ रही है 30%, और इन दोनों की जनसंख्या को देखें तो कितना बढ़ रही है 35%। कुल जनसंख्या का मतलब दोनों की जनसंख्या है। अब देखें, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, यहाँ देखें 40 में से 35 को घटाएंगे तो आएगा कितना 5, और 35 में से 30 को घटाएंगे तो भी आएगा कितना 5। जो जिसके नीचे लिखा है वो उसका मान घटाते जरूर हम इस तरीके से हैं, लेकिन फीमेल के नीचे फीमेल आए तो फीमेल का मान, मेल के नीचे मेल वाला आए तो मेल का मान। 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे एक बार में, 1 और 1 का अनुपात आएगा हमारे पास। कहने का मतलब यह है कि जितना पुरुषों की संख्या होगी उतना महिलाओं की होगी, दोनों अनुपात बराबर है तो फिर रेशियो भी बराबर होगा। कर सकते हैं 1 1 2, 2 अनुपात का मान हमें पता है कितना है 60,000 है, तो 1 का मान किसके बराबर होगा 30,000 के बराबर, और दूसरे 1 का मान भी किसके बराबर होगा 30,000 के बराबर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिगेशन लगा के ऐसे क्वेश्चनों को उड़ाया जा सकता है बड़े आसानी से। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये रहा हमारे सामने। कह रहा है कि 8,000 जनसंख्या है, पुरुषों की जनसंख्या 6% बढ़ती है, महिलाओं की जनसंख्या 10% बढ़ती है, जिससे कुल जनसंख्या, इस बार रेट नहीं दिया, हमसे दिया है नंबर। पीछे वाले क्वेश्चन में अलग कहानी थी, इस वाले क्वेश्चन में अलग कहानी है। पीछे वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि एक की 40 बढ़ती है, दूसरे की 30 बढ़ती है, कुल कितनी बढ़ती है 35 बढ़ती है। इसमें देखें कह रहा है 8,000 जनसंख्या है, एक की बढ़ती है 6 और दूसरी की बढ़ती है 10, लेकिन कुल हो कितनी जाती है 86 100। तो हम देख लेते हैं कि होता कितना है। देखें 8,000 हमारी जनसंख्या थी और बढ़ के कितनी हो गई है 8600 हो गई है, तो यहां से देखें बढ़ी कितनी है 600,
और कहाँ से बढ़ी है 8,000 से, और इंटू में 100, तब तो पता चल जाएगा रेट बढ़ा कितना है। 1 जीरो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 से काटेंगे, 8 सते 56, 4 बचा, 8 5 40, 7.5% के रेट से बढ़ोतरी हुई है टोटल जनसंख्या में। लगा दीजिए एलिगेशन, मेल की जनसंख्या जो बढ़ रही है वो 6% बढ़ रही है, फीमेल की जनसंख्या जो बढ़ रही है वो 10% बढ़ रही है, और टोटल जनसंख्या जो बढ़ रही है वो 7.5% बढ़ रही है। रेट निकाल लिया गया। अब यहां से देखें तो घटाएं बड़े में से छोटे को, 10 में से 7.5 तो आएगा 2.5, 7.5 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा 1.5, दशमलव से दशमलव को कैंसिल करिए, 5 से 3 बार में, 5 से ये 5 बार में, 5 और 3 का अनुपात आएगा हमारे पास, 5 और 3 का अनुपात आएगा। पांच और 3 का अनुपात आएगा। यहां देखें, अब कह रहे जनसंख्या बढ़ोतरी के बाद निकालना, यानी 8600 से हमको देखना है। किसकी पूछा गया है? पुरुषों की जनसंख्या। पुरुषों का है कितना अनुपात? 5:5, और कितने में से? 5 और 3 कितने में से? 8 में से, और इंटू में 8600, 8600। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, नहीं जाएगा, 8 सते 56, 4 आया, 8 5 40, 1075, 5 इंटू में 1075, 1000 का 5 में गुना 5000 हो जाएगा, 1000 का 5 में गुना 5000, और 75 का 5 में गुणा जब कराएंगे तो 375 हो जाएगा। तो 5375 हमारा आंसर, 5375 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है, जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए दोनों में। देखिए 25% की दर से बढ़ रही है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 से बढ़ के कितना हो गई? 5 हो गई, 4 से बढ़ के कितना हो गई? 5 हो गई, 4 से बढ़ के कितना हो गई? 5 हो गई। ये 3 साल की कहानी है, और 2 साल में भी वही रेट है, यानी 4 से बढ़ के कितना हो गई? 5 हो गई, सदूल 4 से बढ़ के कितना हो गई? 5 हो गई, 4 से बढ़ के कितना हो गई? 5 हो गई। यहाँ देखेंगे तो 4 चौक 16, चौको 64, 5 पचा 25, पंचे 125, और यहाँ देखें ये 3 साल की है और ये 2 साल की है। यहाँ देखेंगे 4 चौक 16 और 5 पचा 25। आज की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है। यहाँ देखें ये पहले की जनसंख्या थी, ये पहले की जनसंख्या थी, और आज की जनसंख्या ये है। और यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या के बीच में अंतर क्या है, ये हमसे पूछा गया है। देखें यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या में अंतर पूछा है, और आज जनसंख्या तो दोनों जगह बराबर है, यानी कि यहाँ भी और यहाँ भी बराबर होना चाहिए। यहाँ देखें तो 125, यहाँ कितना है? 25, तो फिर 5 का अगर इसमें गुणा करा दे तो ये 125 हो जाएगा, और इसमें भी 5 का गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब देखिए हमसे कह रहा है कि आज की जनसंख्या जो है ना वो 2,60,000 है। आज की जनसंख्या है 2,60,000। आज की जनसंख्या है 2,60,000, यानी 125 का जो मान है वो 2,60,000 है। एक का मान निकालेंगे तो 2,60,000 और अपॉन में 125, और हमें चाहिए इन दोनों के बीच का अंतर। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? यहाँ देखेंगे तो ये 64 है, और ये कितना है? 80 है। तो अंतर कितने का है? 16 का। तो हमें 16 का मान निकालना, एक में गुणा कराइए 16 का, इधर भी और उधर भी, इधर गुणा 16 का और इधर भी गुणा कराएंगे 16 का, इंटू में 16। 125 से काटेंगे कितनी बार जाएगा?
देखिए इसमें देखिए 125 से अगर इसको काटेंगे, 25 से काट दीजिए, 25 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 25 से काटेंगे तो ये एक बार में जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में। यहाँ आया कितना, एक आया, मतलब 10 हो गया, 0 बढ़ाएंगे, 25 चौको 100 हो गया, 25 चौको 100 हो गया। फिर से देखें, ये 125 है, 25 से काटिए इसको, 5 बार में जाएगा, और 25 से इसको काटेंगे, 25 से एक बार में जाएगा 25, और यहाँ एक आया 10 हो गया, एक 0 बढ़ाएंगे तो ये 4 बार में जाएगा 100 हो गया, 4 बार में जाएगा 100 हो गया, और डबल 0 डबल 0। फिर देखें 5 से फिर इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 अठे 40, 2080। एक यूनिट का मान आया है 2080, और हमें चाहिए 16 यूनिट का मान। तो दोनों साइड 16 का गुणा, 2080 का गुणा करा देंगे 16 में। यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगाएंगे तो सभी में 0 है, नहीं होगा। फिर आगे देखें, डिजिटल सम अगर लगाने जाएंगे तो 16 का मल्टीपल होगा, और 16 का मल्टीपल मतलब जो 4 से भी कटने वाली संख्या होगी, और यहाँ देखेंगे तो 4 से कटने वाली सिर्फ एक संख्या है, और वो है 33 2 80, क्योंकि लास्ट के 2 अंक कटने वाले एक ही नंबर है जो 4 से डिवाइड होंगे। तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा आप लोगों के सामने। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,10,000 है, जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 से बढ़ के कितना हो गई, 5 हो गई, 4 से बढ़ के कितना हो गई, 5 हो गई, 4 से बढ़ के कितना हो गई, 5 हो गई। 3 साल की कहानी है, 16 चौको 64, 25 पंचे 125 हो गई। और 2 साल में देखें, अंतर पूछा है 2 साल में, तो 4 से बढ़ के कितना हो गई, 5 हो गई, 4 से बढ़ के कितना हो गई, 5 हो गई। ये देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 5 बचा कितना हो गया, 25। ये वर्तमान की जनसंख्या है और ये पहले की जनसंख्या है, तो वर्तमान में तो जनसंख्या बराबर होनी चाहिए, और यहाँ बराबर नहीं, यहाँ 125 है, यहाँ 25 है। पहले वाली की कहानी बाद में और अभी की कहानी अलग है। अभी हम देखेंगे ना तो हमारी कितनी होनी चाहिए, 125, यहाँ भी 125। 125 नहीं है तो 5 से गुणा करा दीजिए, 125 बन जाएगा, इसमें भी 5 से गुणा, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 125। अब ये हमारा बराबर हो गए, और 125 यूनिट का मान दिया है हमारे पास, कितना, 125 जो है ना वो किसके बराबर है, 1,10,000 के बराबर। और हमसे पूछा है किसकी वैल्यू, हमसे पूछा है इन दोनों के बीच का अंतर। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का होगा, 16 का ही होगा। दोनों के बीच का अंतर कितने का होगा, 16 का होगा, 16 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ देखिए 25 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 25 से काटेंगे 4 बार में 100, 25 से काटेंगे 4 बार में 100, यानी 00। 5 से काटेंगे, 5 अठे 40, 5 अठे 40, 880, और इंटू में 16। 16 का मल्टीपल है, संख्याएं 4 से कटने वाली ही होंगी, और 4 से कट, जो 16 से कटेगा तो वो 4 से भी कटेगा, और 4 से कटने वाली एक ही संख्या है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन बाहर हो जाएंगे, बाकी सारे ऑप्शन बाहर हो जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये रहा आपके सामने, कह रहा है वर्तमान जन्म दर प्रति 32 है, प्रति 1000 32 है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 11 है। जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में कुल वृद्धि दर प्रति 1000 में ज्ञात कीजिए। कुल वृद्धि दर ज्ञात करना है प्रति 1000 में। कह रहा है कि जो जन्म दर है ना, जिनका बर्थ हो रहा है वो 1000 में कितने लोगों का, 32 लोगों का। जिनकी मृत्यु हो रही है वो 1000 में कितने लोग हैं, 11 लोग। अब यहां से देखिए 32 लोग पैदा हो रहे हैं, 11 लोगों की डेथ हो रही है, तो अभी भी तो जनसंख्या बढ़ रही है, अभी भी तो जनसंख्या बढ़ रही है। और कितनी बढ़ रही है,
अभी भी जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है? 21 बढ़ रही है। इसमें से इसको घटा दीजिए, 21 बढ़ रही है। देखिए 21 जनसंख्या बढ़ रही है, किसमें से? प्रति हजार में। प्रति हजार में कह रहा है कि बढ़ोतरी के संदर्भ में कुल वृद्धि दर प्रति हजार में ज्ञात कीजिए। 1000 में कितने लोग बढ़ रहे हैं? 21 लोग। परसेंटेज में आंसर पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए 100 से ये 2 जीरो उड़ जाएगा, आएगा कितना? 21/10। 21 को 10 से भाग कराएंगे तो आ जाएगा 2.1% की वृद्धि हो रही है। 2.1% की वृद्धि। बी फॉर भारत इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर भारत इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। एक कस्बे में 1,98,373 जनसंख्या है। इसमें 3/5 पुरुष हैं, 50% महिलाएं अविवाहित हैं। यह माना जाए कि केवल एक पुरुष एक महिला से विवाह करेगा तथा एक महिला केवल एक पुरुष से विवाह करेगी। बताइए कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं? कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं, ये पूछा जा रहा है। इतना देखें, यहाँ पे 3/5 पुरुष हैं। 3/5 फ्रैक्शन वैल्यू बताती है कि 5 भाग में 3 भाग क्या है? पुरुष है। नीचे वाली वैल्यू हमेशा हर में जो लिखी होगी वो फिक्स होगी और ऊपर वाली वेरी करती रहती है। यहाँ पे देखें 5 भाग तो टोटल है और 5 भाग में 3 भाग कौन है? पुरुष है। मतलब मेल की बात करें ना, मेल, चलो पुरुष ही लिख देते हैं। पुरुष की बात करें 3। अब अगर 5 भाग में 3 भाग पुरुष होंगी तो महिलाएं कितनी होंगी? महिला कितनी होंगी? 2 भाग होंगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 2 भाग होंगी। उसके बाद कह रहा है कि 50% महिलाएं अविवाहित हैं। 50% महिलाएं अविवाहित हैं। 50% का मतलब आधा। महिलाओं की संख्या है कितनी? यूनिट में माने तो 2। तो अविवाहित और विवाहित, यहां से देखें अविवाहित और विवाहित। कह रहा है 50% महिलाएं अविवाहित हैं, अनमैरिड, अविवाहित। 2 का 50% मतलब एक महिला अविवाहित है तो विवाहित कितनी होंगी? विवाहित कितनी होंगी? 1 होंगी। विवाहित कितनी होंगी? 1 होंगी। और कह रहा है क्वेश्चन में कि एक पुरुष केवल एक महिला से विवाह करेगा और एक महिला भी केवल एक ही पुरुष से विवाह करेगी। अगर एक महिला अविवाहित है, एक विवाहित है, आप यहां से देखें तो एक ही महिला की विवाह हुआ, एक ही महिला ने शादी की है, तो पुरुष भी कितने विवाहित होंगे? एक ही विवाहित होंगे, क्योंकि कंडीशन लगी है एक महिला केवल एक पुरुष से विवाह करेगा, एक पुरुष केवल एक महिला से विवाह करेंगे। हमने देखा एक डाटा हमारे पास दिया था महिलाओं का कि 50% महिलाएं अविवाहित है। महिलाओं की संख्या अगर 2 है, 50% का मतलब एक महिला अविवाहित है तो एक क्या होगी? विवाहित हो जाएगी। आधा अविवाहित तो आधा क्या होगी? विवाहित। और अगर एक महिला की शादी हुई है तो किससे हुई होगी? पुरुष से हुई होगी। तो एक पुरुष भी क्या होगा? विवाहित होगा। एक पुरुष भी क्या होगा? विवाहित होगा। एक पुरुष क्या होगा? विवाहित होगा। और पुरुषों की संख्या कितनी है? 3। तो अविवाहित भी हम निकाल लेंगे, आराम से आ जाएगा। अविवाहित, अविवाहित कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि इसकी शादी इसके साथ हो जाएगी तो बाकी के 2 ऐसे ही बच जाएंगे, तो 2 अविवाहित हो जाएंगे। अब हमसे कह रहा है तो बताइए कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं? कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं? अविवाहित की संख्या है कितनी? 2 पुरुष। और कितने पुरुषों में से? 3 में से, और इंटू में 100। 200/3%। 200/3%। क्षेत्रिक 18, 2 आएगा, क्षेत्रिक 18। 66.66% पुरुष जो है ना वो अविवाहित है। 66.67% पुरुष अविवाहित है। बाकी सारे क्या है? मैरिड है। बाकी सारे मैरिड है। एक पुरुष मैरिड है, बाकी 2 पुरुष अनमैरिड है। ठीक है, एक का डाटा दिया है और दूसरे को आपको उसी के साथ बैलेंस करा के चलना है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 28 को देखते हैं। और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इतना, आउट ऑफ 7/15 आर मेल्स, 25% ऑफ फीमेल आर अनमैरिड, इट्स assumed that one man can marry only one woman and one woman
कैन मैरी ओनली वन मैन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड मैन। कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, इसमें 7/15 भाग पुरुष हैं, 7/15 भाग पुरुष हैं। अब इस 7/15 को पकड़ना है, और जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को देखें तो इस बड़े से नंबर का हमें यूज ही नहीं करना, हमें केवल परसेंटेज में आंसर पूछा है तो हम ऐसे ही आंसर को उड़ा सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में भी आप वही तरीका लगाएंगे, इतने बड़े से नंबर का आप कैलकुलेट कर भी नहीं पाएंगे और हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि इतने बड़े नंबर को आप कैलकुलेट करने लग जाएं। 7/15 कहने का मतलब यह है कि 15 भाग में 7 भाग पुरुष हैं। पुरुषों की संख्या कितनी है? 7। अब 15 में 7 भाग पुरुष है तो महिलाएं आप आराम से निकाल लेंगे खुद से। एक डाटा दिया रहता है और दूसरे डाटा के बारे में हमसे पूछा जाता है। महिलाएं कितनी होंगी? 8 हो जाएंगी। टोटल तो 15 है ना, एक 7 है तो दूसरा कितना होगा? 8 होगा। दोनों मिला के कितने होंगे? 35 होंगे। सॉरी, दोनों मिला के कितने होंगे? 15 होंगे। अब हमसे कह रहा है कि 25% महिलाएं अविवाहित हैं, 25% महिलाएं अविवाहित हैं, 25% महिलाएं अविवाहित हैं। पच्चीस परसेंट महिलाएं अविवाहित हैं। अब 8 का 25% मतलब 2, निकाल सकते हैं 8 का 25%। 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 2 बार में, मतलब 2 महिलाएं अविवाहित हैं। अब आप खुद से बताएं कि 8 महिलाएं हैं जिसमें से 2 अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं, तो जिनका विवाह हुआ है, जो विवाहित हैं, जो मैरिड हैं, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? विवाहित वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 होगी। 2 में से 8 में से 2 अगर अविवाहित है तो विवाहित कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएंगे। अब यहां से देखें, फिर वही कंडीशन कह रहा है कि एक महिला केवल एक पुरुष से विवाह करेगी और एक पुरुष केवल एक महिला से विवाह करेगा। अगर 6 महिलाएं विवाहित हैं तो पुरुष भी कितने विवाहित होंगे? 6 ही होंगे। विवाह तो इनके साथ ही हुआ होगा, 6। और अविवाहित आप निकाल सकते हैं। अविवाहित आपने 7 पुरुषों में 6 का विवाह हुआ तो कितने का नहीं हुआ? 1 का नहीं हुआ। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो बताइए कितने प्रतिशत पुरुष विवाहित हैं? कितने प्रतिशत पुरुष विवाहित हैं? कितने पुरुष विवाहित हैं? 6। और कितने में से? 7 में से। टोटल पुरुषों की संख्या तो 7 है और इंटू में 100। यहां देखेंगे तो यह आ जाएगा 600/7। 7 से काटे, 7 8 56, 7 8 56, 4 आया, 7 5 35, 5 आया, 7 8 56, 5 आया और 7 7 49, 71%। ऑप्शन तो हमारा यही मिल जाएगा। 8 से शुरू होने वाली संख्या केवल एक ही है। तो कितने परसेंट पुरुष विवाहित होंगे? 85.71% पुरुष विवाहित हैं, बाकी के अविवाहित हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं जो 2025 और 2026 के एग्जाम में आए हैं, चाहे वो एसएससी के हो, रेलवे के हो या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम में आए हैं। वो सारे क्वेश्चन थे, अच्छे से आपने देखा। अब आपसे जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप दोस्तों के साथ इसको जम से शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।